Hello students of class 8. Again I am SK Mitra of DAV Public School CCL Giridih. Once again I will give you one video lesson on the chapter of class 8 science, that is force and pressure. In the last lesson I explained force and magnitude and direction which are required for a force. इसमें हमने कहा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है. आज हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे. फोर्स कितने तरह के हैं वो जानेंगे. तो हियर यू सी आई हैव रिटन फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे. बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं. सपोज एक बॉक्स रखी हुई है ज़मीन पर. दिस इज़ अ बॉक्स. इस बॉक्स पर दो फोर्स लगाई जा रही है एक साथ. एक F1 जो इधर से इधर की ओर लगाई जा रही है और सेकंड फोर्स F2 जो राइट से लेफ्ट की ओर लगाई जा रही है एक ही साथ. अगर ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, तो उसकी इफेक्ट क्या होगी बॉक्स पे. तो बॉक्स जब दोनों इक्वल और अपोजिट होगी तो बॉक्स ना तो राइट साइड में मूव कर सकती है ना ही लेफ्ट साइड में, यानी बॉक्स अपनी जगह पर ही रुकी रहेगी. यानी इन दोनों फोर्स का कोई इफेक्ट बॉक्स पे नहीं होगा. तो उस स्थिति में हम इन दोनों फोर्सेस को कहेंगे दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस. तो क्या डेफिनेशन देते हैं बच्चों, देखो. बैलेंस्ड फोर्सेस आर सच फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इफेक्ट इज जीरो. किसी बॉडी पे लग रही हो जितनी फोर्सेस हैं, अगर उसकी रिजल्टेंट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट उस बॉडी पर जीरो हो, कोई इफेक्ट हमें ना दिखे, तो उस फोर्सेस को हम कहेंगे कि दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस. अब बात आती है अनबैलेंस्ड फोर्स. अब हम एक वही बॉक्स को लेते हैं और उस पर फिर से F1 F2 एक साथ फोर्स हम लगाते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट पे. लेकिन इस बार अगर हम दो कंडीशन लेते हैं कि आइदर F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा हो तो क्या होगा. अगर F1 ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बॉक्स इस तरफ मूव करेगी, ओके. और अगर F2 की वैल्यू अधिक होगी तो बॉक्स इस तरफ मूव करेगी. यानी अगर F1 F2 दोनों इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, एक अधिक हो दूसरे से, तो हमें उन फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी पे दिखेगा. तो उस केस में हम इन F1 F2 को कहेंगे दे आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो अनबैलेंस्ड फोर्स को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ. साइमल्टेनियसली हुज रिजल्टेंट इफेक्ट इज नॉट जीरो. ओके, समझ गए अनबैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब हम बॉडी पे लगाते हैं तो क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो यू सी इन योर बुक इन पेज नंबर 50 इट इज गिवन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर बैलेंस्ड होगी, they do not change the state of rest और motion of the object. अगर बॉडी रेस्ट में है, जैसे एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस किए, तो वो मोशन में नहीं आएगी अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रही है. और अगर मोशन में है तो भी वो रेस्ट में नहीं आएगी अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रही है. हाउएवर कॉज ए चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर बॉडी की शेप या साइज चेंज हो सकती है तो वो बैलेंस्ड फोर्स लगने के बाद भी चेंज हो सकती है.
तो ये एक एक्सेप्शन है। जैसे मान लेते हैं हम एक रबर बॉल लेते हैं और रबर बॉल को हम इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से F1 और F2 फोर्स लगाकर प्रेस कर रहे हैं, बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो डेफिनेटली इस बॉल की शेप चेंज हो जाएगी, बॉल थोड़ा चपटा जैसा हो जाएगा, है ना, इस तरह का शेप हो जाएगी बॉल की। तो यानी शेप बॉल की चेंज हो सकती है, लेकिन और उसमें ना तो कोई पोजीशन पे चेंज होगी और ना ही उस पर कोई अगर मूविंग है तो वो उसकी पोजीशन रेस्ट में भी नहीं आएगी। सिमिलरली अनबैलेंस्ड में क्या होगी कि अनइक्वल मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्सेस में लीड टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है किसी बॉडी पे लगने वाली, तो वो बॉडी के स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कर सकती है, रेस्ट से मोशन में ला सकती है, मोशन से रेस्ट में ला सकती है, और शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकती है। तो दीज आर ऑल अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम लोग पढ़ेंगे दो तरह की फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिस पे हम लोग दो तरह की फोर्स पढ़ेंगे, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाते समय बॉडी के साथ हमारी फिजिकल कांटेक्ट होती है, हम उस बॉडी को टच करते हैं, तब उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। या किसी दो बॉडी के बीच फोर्स लग रही है और वो फोर्स जब लग रही है तो दोनों के बीच कांटेक्ट हो रही है, तो उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स, मस्क्यूलर फोर्स, एग्जाम्पल्स मस्क्यूलर, जैसे हम एक बॉक्स को ठेल रहे हैं जमीन पे या उसे खींच रहे हैं, तो उस समय बॉक्स को हम टच कर रहे हैं, टच करने के बाद ही उसको हम खींच या पुश कर सकते हैं, तो उस समय हम अपनी बॉडी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस फोर्स इज मस्कुलर फोर्स एंड इट इज ए काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड, फ्रिक्शनल फोर्स। जब एक गाड़ी चलती है रोड पर, तो गाड़ी की जो टायर्स हैं उसके और रोड के बीच फ्रिक्शन होती है। जब हम जमीन पे चलते हैं तो हमारी पैरों के और ज़मीन के बीच फ्रिक्शन होती है, तो इस फोर्स को भी हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि हमारे पैर के साथ ज़मीन की कांटेक्ट हो रही है, गाड़ी की टायर के साथ रोड की कांटेक्ट हो रही है, तो दीज आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। अब सेकेंड है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स ये कैसी फोर्स है? कुछ फोर्सेस ऐसा है जो किसी दो बॉडी के बीच काम करती है, जबकि दोनों बॉडी के बीच कोई कांटेक्ट, कोई टच न हो। जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट को हम एक आयरन नेल, लोहे के कांटे के पास लाते हैं, तो इट अट्रैक्ट द नेल, वो दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर लेती है बिना उससे टच किए। तो ये फोर्स खींच रही है, पुल कर रही है, यानी ये फोर्स है। तो ये कैसी फोर्स है? इस फोर्स को हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकेंड है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स तुम सबको पता होगा कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है, सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यही कारण